जब सरकार गरीब के साथ खड़ी हो तो हर सुबह में जगती है एक नई उम्मीद, एक नया भरोसा। हमने गरीबों के उत्थान के लिए न केवल योजनाएं चलाई, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि वे धरातल पर उतरें। अब गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी की चिंता नहीं करनी पड़ती है। उन्हें मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत 71,000 रुपए तक सुगन राशि दी जा रही है। गरीब महिलाओं को रसोई के धुएं और महंगाई से राहत देने के लिए हम हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से अब हर गरीब के सिर पर छत है और मुफ्त प्लॉट से मिला है जीने का सम्मान। मुझे मुख्यमंत्री आवास योजना से घर और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से शौचालय का लाभ मिला है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से खेतों और घरों में मुफ्त बिजली पहुंच रही है। अब किसान भी आत्मनिर्भर और बच्चे भी रोशन भविष्य की ओर। जब गरीब को इलाज का बोझ न उठाना पड़े और बुजुर्गों को मिले 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार, तभी तो हर चेहरे पर लौटती है मुस्कान। गरीब की खुशहाली ही हरियाणा की असली पहचान है। जब हर चेहरे पर मुस्कान हो, तभी पूरा होता है सशक्त हरियाणा का सपना। राहुल गांधी और लश्कर-ए राहुल का जो टॉपलेस, ब्रेनलेस, कैरेक्टरलेस, टेस्टलेस कृत्य था एआई समिट में, उसका विरोध न केवल उनके एलाई पार्टनर्स ने किया, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, उद्धव सेना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, परंतु अब कांग्रेस में भी एक धड़ा राहुल गांधी के इस प्रकार के कृत्य के खिलाफ है। और मार्गरेट आल्वा जी, जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट रही है इंडिया अलायंस की, वो कहती है कि डिग्निटी, डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। इसका मतलब साफ है कि राहुल गांधी का जो एआई है, एंटी इंडिया एजेंडा, देश विरोध में उतरना मोदी विरोध करते करते, इसको कांग्रेस के भी कुछ लोग नकारते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी राहुल ने यही किया तो शशि थरूर जी ने नकारा उनको। वैक्सीन के विषय में भी इन लोगों ने झूठ फैलाया, तब भी कुछ कांग्रेसी बोल पड़े थे। हमने देखा यूपीआई का भी मजाक ये लोग उड़ाते थे, आज यूपीआई में भारत कहाँ है। तो देश विरोध में उतरना ये राहुल गांधी की फितरत बन चुकी है। बहुत जल्द कांग्रेस अब शर्टलेस के बाद एलाईलेस तो हो चुकी है, वोटरलेस भी हो सकती है। इसलिए मार्गरेट आल्वा जैसे नेता भी उनको चेता रहे हैं। Sir, on youth Congress leader Margaret Atlwa said that there should be some dignity on international platform. What's your comment, sir? The topless, characterless, brainless act of Congress party and Lashkar-e-Rahul done at AI summit has not only got the rebuke from the allies of Congress, Samajwadi Party, TMC, Uddhav Sena, but now even Congress leaders, veterans like Margaret Alva, who was vice president of the candidate of the India Alliance, she has also condemned it and said that there should be discipline, dignity and responsibility. This means nobody agrees with Rahul Gandhi's agenda of AI, which is anti-India agenda. And we have seen that when he opposed Operation Sindoor, Dr. Tharoor spoke against him. When Rahul has opposed our vaccines, other Congress leaders have spoken against him. So even Congress leaders are realizing that this kind of strategy of descending into Modi Virod, into Desh Virod, will not only make Congress ally-less, but it will make them voterless. And therefore the likes of Margaret Alva are showing mirror to Rahul Gandhi. Sir, प्रदर्शन को लेकर के कल मेरठ में कहा कि पूरा देश जानता है कि आप नंगे हो, शर्ट उतारने की क्या जरूरत है, कपड़े उतारने की क्या जरूरत है। देखिए, कांग्रेस की देश विरोधी जो नीतियां हैं वो पूर्ण तरीके से उसका पर्दाफाश हो चुका है बहुत पहले से, और इसीलिए कांग्रेस का एजेंडा आज देश के सामने खुलकर आ चुका है। जब भी भारत कोई उपलब्धि हासिल करता है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हम पाकिस्तान को ठोकते हैं, तो ये पाकिस्तान के पक्ष से बोलते हैं और सेना के मनोबल को तोड़ते हैं। राहुल गांधी ने बोला सेना की पिटाई हो गई। जब हम कोविड वैक्सीन बनाते हैं और 2 बिलियन डोज देते हैं, तो ये फाइजर वैक्सीन के एजेंट बन जाते हैं राहुल गांधी। जब हम यूपीआई के अंदर आगे बढ़ते हैं, तो ये यूपीआई के खिलाफ बोलते हैं राहुल गांधी। हम क्रिकेट मैच भी जीतते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तब ये पाकिस्तान की हार पे इनको दुख होता है। तो ये जो मोदी विरोध में, देश विरोध में उतर आए हैं, ये एजेंडा आज इनका पूरे दुनिया के सामने नंगा कर दिया गया है। जिस प्रकार से एआई समिट में एआई मानसिकता, एंटी इंडिया,
एनार्की इन इंडिया मानसिकता लेकर ये लोग नग्न प्रदर्शन करने गए। वो मोदी जी का या बीजेपी का समिट नहीं था। अगर प्रदर्शन करना था तो भाई बीजेपी कार्यालय पे करते, पीएमओ के कार्यालय पे, सेवा तीर्थ पर करते, पर वहां पर जाकर करने का मतलब ये था कि भारत की बदनामी की सुपारी इन्होंने सोरोस के नाम पर ले रखी है और वो सामने आ चुका है। Sir, on Stalin said that we will not fear PM Modi, not even if his father comes. After the topless, characterless act of Congress, now senseless act of Mr. Udayanidhi Stalin, who is the Rahul Gandhi of Tamil Nadu, the language he has used against the father of Prime Minister who is no longer with us, who had nothing to do with politics, shows that they talk about Samvidhan, but they are gali galoch ki dukaan. They are dhamki ki dukaan. This is same Udayanidhi Stalin who has abused Hindu community and said that I will exterminate Hindus, for which High Court has come down heavily on him. And this is not the first time they have targeted the parents of Prime Minister. In Bihar elections, they have abused his mother 4 times. They have made dirty videos and they have abused his caste. They have abused his family. They have abused his poor background. Dangu Teli, Modi ki kabar khudegi, Neech, Bhasmasur. So they have used all this kind of language. People of India will give befitting response, especially people of Tamil Nadu, to such nepo kids and diners. Sir, है कि ममता बनर्जी को लेकर के और कहा है कि ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक की लीडर वही है, इस तरह की बात वो कह रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि ममता बनर्जी के बगैर या टीएमसी के बगैर इंडिया ब्लॉक की कल्पना नहीं की जा सकती है। देखिए, हर रोज राहुल गांधी के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित होता है। राहुल गांधी स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाते हैं, संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ लाते हैं, पर उनके ही एलाई पार्टनर और उन्हीं के साथी उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाते हैं। और इसीलिए हमने देखा कि पहले टीएमसी ने बोला कि राहुल हटाओ, ममता बनर्जी को लाओ, इंडिया अलायंस बचाओ। उद्धव सेना ने सामना में एडिटोरियल में लिखा कि डीएमके वालों को बना दो लीडर। कार्ति चिदम्बरम ने भी बोला कि रोटेशनल होना चाहिए कन्वीनर का पोस्ट, कांग्रेस को मत दीजिए ये पोस्ट। और मणिशंकर अय्यर जो कुछ दिन पहले पिनराई विजयन के बारे में बोल रहे थे, आज वो कह रहे हैं कि राहुल इतने निकम्मे हैं, उनके मतलब भावनाओं को मैं प्रकट कर रहा हूं, राहुल इतना निकम्मा है कि उनसे नेतृत्व नहीं हो पाएगा, तो निकम्मे राहुल को हटाकर ममता बनर्जी को लाओ, तभी इंडिया अलायंस चल पाएगा। तो राहुल गांधी की कार्यक्षमता और निकम्मेपन पर हर रोज एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित उन्हीं के लोग कर रहे हैं। और जनता ने तो 95 नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित किया है। तो जनमत नहीं है, एलाई पार्टनर को भी भरोसा नहीं, तो संगत नहीं है। और जनपद के जो करीबी थे मार्गरेट आल्वा और मणिशंकर अय्यर, उनको भी राहुल पर भरोसा नहीं, तो जनपद भी नहीं है। राहुल गांधी के पास केवल सोरोस बच्चे हैं। सर, जी इज इंडिया ब्लॉक लीडर, व्हाट्स योर कमेंट सर? You see, every day there is a no confidence motion passed against Rahul Gandhi, who is passing no confidence motion against Samvidhanik Sanstha. And we have seen that Mamata Banerjee's party has said that Rahul hatao, TMC lao as the India Alliance leader. Then we have seen Uddhav Sena's Samna editorial, which has said that make DMK the leader. Samajwadi Party also says this. So they have no confidence in Rahul Gandhi's leadership. In fact, even in this shirtless, topless act, ally after ally has distanced themselves from Rahul Gandhi. Now, Manishankar Ayyar, stalwart leader of Congress, very close retainer of the first family, he was first saying Pinarayi Vijayan will win the election in Kerala. Now, he has once again said that Rahul Gandhi is incompetent. He's useless. He's immature. This is his feelings which I am describing. And therefore, he has passed one more no confidence motion and said that let Mamata Banerjee lead. Even Karti Chidambaram has said that Rahul Gandhi is quite useless, so let us have the rotational convener post in India Alliance. So this shows that Janta is not with Rahul, no Janmat, allies are not with Rahul, no Sangat, and even Janpat, that means Margaret Alva to Manishankar Ayyar, they are also not with Rahul. So no Janmat, no Sangat, no Janpat.